हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए है, पहले अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर, नहीं, कंप्लीट 3 मंथ्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा इस रीडिंग में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा, important guidance है, messages है for Libra for the next 3 months, general messages, divine messages for Libra for the next 3 months, next quarter के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए general messages, general guidance for Libra next 3 months के लिए क्या divine messages हैं, divine guidance है for Libra for the next 3 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, next quarter के लिए। लिब्रा देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई फील काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। अब चाहे वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल लीजिए, पर्सनालिटी, आपके रोमांटिक लाइफ को लेकर, बट ऐसी कोई एक चीज आपका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस करोगे, सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस होगा जिसकी वजह से आप को जरूरी हो जाएगा कुछ चेंजेस करना। सडन मे बी कोई रियलाइजेशन हो, पावरफुल या अनएक्सपेक्टेड या सडन तरीके से कुछ चीज रिवील हो, आपको कोई चीज सामने आए, कोई चीज पता लगे और उसके बाद में भी आपको लगे कि अच्छा अब ये चीज हो गई है, सो अब मुझे समझ आया है कि अब आगे कैसे बढ़ना है या क्या सही है क्या गलत है। सो नाउ आई हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस। सो कई रेवलेशंस के बाद या कोई रियलाइजेशन के बाद आपको नेसेसरी चेंजेस करने पड़ जाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन से मे बी बहुत सोच रहे थे किसी चीज पे, सोच रहे हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स में कोई चीज रिवील होती है कि आप जिस चीज को लेकर सोच रहे थे उसका आंसर मिल जाता है, आपको समझ आ जाता है। तो जब आपको आंसर मिल जाएगा तो आपका वो एक प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी ना अपने आप। तो अकॉर्डिंगली आपको फिर आगे चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसी कोई चेंजेस आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी टू रिलीज योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम। पहले ऐसे काम करते थे बट अब ये हो गया तो उसके बाद अब ये करना पड़ेगा, तो अब तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब तो हमारा जो सोचने का नजरिया है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन कोई आ सकती है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें, आपका काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेडिटेशन की काफी जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में लिब्रा। जितना आप मेडिटेट करोगे और जितना आप इस तरफ ध्यान दोगे कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, आपको क्या चाहिए, आपके सोल का डिजायर क्या है, ट्रू डिजायर क्या है आपकी सोल की, उतना ही आपको फायदा होगा। आई फील यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन जो है वो काफी आपको गाइड करेगी, आपको एक राह दिखाएगी, आपको बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर विजडम। अगर आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, तो आप कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लोगे। और जब तक आपकी इंट्यूशन, आपका विजडम आपको नहीं बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक कोई एक्शन मत लो। अगर आपको सही गलत की समझ नहीं आ रही है और आपको कंफ्यूजन है और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सो जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, थोड़ा वेट करो। डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स, थोड़ा मेडिटेट करो, क्या चाहिए है सोचो, क्या सही है वो सोचो, एंड देन टेक एक्शन। जल्दबाजी में जितना आप एक्शन लोगे जल्दबाजी में, उतना ही आप गड़बड़ चीज चूज कर लोगे। कोई सीक्रेट भी रिवील होता दिख रहा है, वो मैंने आपको पहले बोला, कुछ तो रिवील हो रहा है और उस चीज के रिवील होते टाइम आपको थोड़ा अपने दिमाग से काम लेना है। या फिर अगर आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर लो
तो आपको खुद ही चीज समझ आ जाए कि अच्छा ओ इस इंसान का ये एजेंडा था। मे बी काफी सक्सेस मिल रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कोई टारगेट था, गोल था, कुछ अचीव करना था, वो सारी चीजें आप अचीव कर रहे हो, अकम्प्लिश कर रहे हो। आपका मे बी कोई गोल्स थे तो वो कंप्लीट हो रहे हैं। प्रोजेक्ट डील कंप्लीट हो रही है और उसमें काफी अबंडेंस, काफी सक्सेस, काफी सेलिब्रेशन दिख रहा है। और सेलिब्रेशन के साथ साथ ना ऐसा लग रहा है कि जो चाहिए था वो मिल गया, तो उसके बाद इमोशनल फुलफिलमेंट भी बहुत है। क्योंकि जब कोई चीज चाहिए होती है और वो ही एग्जैक्ट चीज इंसान को मिल जाती है तो एक दिली सुकून आता है। ठीक है, तो वो पीस, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट, सक्सेस, ये मुझे बहुत चीजें दिख रही हैं। रिकग्निशन मिलता दिख रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो, चाहे वो आपका मे बी सोशल मीडिया का हो, बट काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं मुझे। मतलब जो सोचा था, जो मांगा था, वो चीज आपको मिल रही है। ऑल्सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना देखिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप दूसरे को प्रेफरेंस दे रहे हो, दूसरे को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग। बट आप अपनी नीड्स और वांट्स को सैक्रिफाइस करके दूसरे को प्रायोरिटी पे रख रहे हो। चाहे वो दूसरे का प्रोजेक्ट है, काम है, ऑफिस है, या किसी दूसरे की खुशी है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। बट इस चीज में थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। केयरिंग फॉर अदर्स इज अ गुड थिंग, but if you're forgetting to take care of your own self, of your own needs, of your own financial needs or emotional, mental, physical needs, then it's a bad thing. So trust your intuition. आपका एक फ्रेंड्स की तरफ, फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत है, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड में आए हुए हो। तो थोड़ा लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। थोड़ा सा पॉज लीजिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना थोड़ा पॉज लेने की जरूरत है। चाहे दूसरे के हिसाब से चल रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, किसी से लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि क्लैशेस दिख रहे हैं। और वो क्लैशेस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज जिसके साथ आप काम कर रहे हो, टीम मेंबर, बॉस, कोई भी, या पर्सनल आपका हस्बैंड वाइफ कोई हो सकता है रिलेशनशिप, बट अपोजिंग ओपिनियंस, द अदर पर्सन wants to go this way, you want to go this way, उसका काम करने का तरीका अलग है, आपका अलग है। तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिख रही है। अगेन थोड़ा पॉज लीजिए। ड्रामा में जरूरी नहीं है कि इन्वॉल्व हो, पॉज लेके थोड़ा सा साइड हो जाइए, कट ऑफ कर लीजिए। हर बारी यू नीड नॉट पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। यू कैन डिसाइड, यू कैन चूज टू वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा। ठीक है, तो थोड़ा अवेकनिंग की जरूरत है, चीजों को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है कि क्या मुझे इस इंसान के संग लड़ाई झगड़े, क्लैश में, या एक कॉन्फ्लिक्ट में, या अगर कोई कंपटीशन है, राइवलरी है, तो क्या मुझे इसके लेवल पे उतर के पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। तो चीजों को एक नए परसेप्शन से देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, चाहे वो समझ हो, चाहे वो काम करने का तरीका हो, चाहे वो पैटर्न्स हो, चाहे वो वर्कआउट करना हो, हेल्थ हो, आपको थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना जरूरी है। एंड ये भी देखना पड़ेगा कि मे बी मैं हर बारी हर सिचुएशन से दूरी भागता हूं। सो इस बारी डू आई नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, डू आई नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर माई बिलीफ सिस्टम, और डू आई नीड टू वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना थोड़ा पॉज लीजिए और फिर देखिए कि नए तरीके से कैसे हैंडल करी जा सकती है ये चीजें, नया नजरिया क्या लाना है, पहले का क्या था। थोड़ा ये चीजें ना फिगर आउट करनी पड़ेगी आपको खुद। मेंटल एग्जॉशन, आपका थकान, एग्जॉशन बहुत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि एक तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो बदलाव आ रहा है। एंड इट्स नॉट ईजी टू चेंज योर ओन सेल्फ, टू चेंज योर पैटर्न्स, टू ब्रेक योर पैटर्न। पहले ऐसे काम करते थे, अब ऐसे करना है। पहले जो मन में आया कर रहे हैं, अब चीजों को एक नई लाइट में देखना है। तो इट्स नॉट इजी, मेंटल एग्जॉशन है। बट मेडिटेट करिए, मेडिटेट करने से बहुत आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे।
लिब्रा, यहाँ पे भी मेडिटेशन है टू डिस्कवर व्हाट यू वांट, यहाँ पे भी टेम्पररी पॉज है, मेडिटेशन है फॉर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी मेडिटेशन बोली गई है और यहाँ पे भी मेडिटेशन बोली गई है। थकान वगैरह से अगर आपको ब्रेक चाहिए, मेडिटेशन, काम से थोड़ा सा कट ऑफ करिए और मेडिटेट करिए, जितना दिमाग को थोड़ा सुकून मिलेगा उससे। नींद पूरी करिए, वेकेशन पे जाइए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले दिमाग को लाइट कर लीजिएगा। हैवी दिमाग के साथ आप सोचोगे कि आप सही डिसीजंस ले रहे हो, बट आप कुछ ना कुछ इन द एंड गलत डिसीजन ले लोगे और फिर बाद में आप पछताओगे, बट उस टाइम तक इरिपेरेबल डैमेज हो चुका होगा। लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 3 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट गाइडेंस है फॉर लिब्रा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं लिब्रा के लिए नेक्स्ट 3 months के लिए, डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा के लिए फॉर द नेक्स्ट quarter, next 3 months, October, November, December. Libra, next 3 months में you have to make sure कि आप ना silos में काम ना करें, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि ये काम मैंने करा है तो इस पे मेरा नाम आएगा और मैं अकेले काम करूंगा और मुझे मेरा आइडिया बढ़िया है तो मैं किसी के संग शेयर नहीं करूंगा, ना मुझे उसका सुनना है और मैं अच्छा हूं और मैं बढ़िया हूं। You need to learn how to work with other people. You need to learn how to co-create. ठीक है, अगर आप ऐसे हैं जो कि I, me, myself, मुझे किसी के संग काम नहीं करना है क्योंकि मुझे टीम वर्क नहीं आता है और मुझे टीम में काम करना और मुझे दूसरों की सुननी पड़ेगी और दूसरों के हिसाब से काम करना पड़ेगा, वही आपको सीखना है। नेक्स्ट 3 months में को क्रिएट करोगे तो सक्सेसफुल होगे। अगर अकेले ही करते रहोगे, या को क्रिएशन बोल लीजिए या को दूसरों के साथ मिलकर, अब सिर्फ आई मी माई सेल्फ नहीं, दूसरों के साथ मिलकर रहना या उनकी सुनना या ब्लेंड होना, उनका आइडिया सुनना और अपना उनको बताना, उनकी एडवाइस इंप्लीमेंट करना और खुद एडवाइस देना। तो मिला जुला जो एफर्ट है ना वो आपको आगे सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा लिब्रा। कोई भी चीज है जो अगर आपके घर में गंद मचा हुआ है तो वो क्लीन करिए, उसको डीक्लटर करना बहुत जरूरी है। या अगर आपके दिमाग में गंद मचा हुआ है, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, पुरानी चीजें हैं, डीक्लटर करिए, क्लीन इट अप। यू नीड टू गेट रिड ऑफ एनीथिंग दैट्स नॉट सर्विंग योर पर्पस। पुरानी मेमोरी, पुराने लोग, पुरानी सिचुएशन, किसी भी चीज को लेकर अगर आप एक जगह पे स्टक हो गए हैं या अगर आप कोई नया इंसान या कोई नई मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं बट आपको लगता है लाइक बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है, पुरानी चीजें अभी तक खत्म नहीं कर पाए हो, तो कट ऑफ करो, उसको सफाई करो। जब तक सफाई करके जगह नहीं बनाओगे तब तक नई मेमोरीज क्रिएट नहीं कर पाओगे लिब्रा। डीक्लटर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो फिजिकली आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपकी वर्क स्पेस हो या फिर आपका दिमाग और आपका मन हो, आपका सोल हो, बट यू नीड टू गेट रिड ऑफ द कूड़ा कचरा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग घर से दूर रह रहे हैं और घर से दूर रह के आप घर को मिस कर रहे हैं नेक्स्ट 3 months में, एंड आपको ये चीज रियलाइज हो दैट देयर इज नो प्लेस लाइक होम, घर की जैसी कोई और जगह नहीं है और घर की याद आए, मिस करो बट जा नहीं पाओ। मे बी आप में से कई लोग जाएं घर पे, बट हो सकता है आप में से काफी लोग घर को मिस करो बट आप जा ना पाओ, वो एक घर वाली फीलिंग मिस करो। आपको, आपके लिए जरूरी है लिब्रा कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, कोई चीज मेरे लिए बनी है और कोई चीज मेरे लिए नहीं बनी है। तो एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज फेट का कार्ड है और फेट हमें यही बताता है दैट नॉट एवरीथिंग इज रिटन इन दैट कुंडली ऑफ योर्स या वो पेपर पे, या हर चीज आपके लिए भगवान ने या जो भी चीज में आप बिलीव करते हैं हर चीज आपके लिए नहीं बनाई गई है। कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो नहीं मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, आगे मूव ऑन करिए कि मे बी इससे बेटर कुछ और अच्छी चीज लिखी गई होगी मेरे लिए।
ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करना, मूव ऑन करना जरूरी है, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड। जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की, तो आपको चीजें मिल रही हैं जो आपके लिए लिखी गई हैं, और उन ब्लेसिंग्स को आप और डिले करोगे अगर आप कोई ऐसी चीज पे अटक जाओगे जो कि आपको नहीं मिल रही है। डोंट बी स्टक, डोंट गेट स्टक। ओके लिब्रा, कोई भी पैटर्न्स हैं जो आप पैटर्न्स बोल लीजिए या आपका तरीका बोल लीजिए, और आप कोई चीज कर रहे हो बहुत टाइम से, आप वही सेम तरीके से कोई चीज कर रहे हो एंड इट्स नॉट गिविंग यू एनी रिजल्ट, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट आपका और नुकसान हो रहा है, चाहे आपके पर्सनैलिटी ट्रेट है, कहीं इन्वेस्टमेंट है, किसी पे ट्रस्ट करना है, कोई भी चीज हो सकती है। आई फील आप एक गोल चक्कर में घूमे चले जा रहे हैं बहुत टाइम से, एंड उस चक्कर से ना, वो जो राउंड एंड राउंड एंड राउंड चल रहा है, उस चक्कर से बाहर निकलने की जरूरत है। यू नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली। जब तक डिफरेंट तरीके से नहीं करोगे आप वही सेम तरीके से चीजें करते रहोगे और वही आपको रिटर्न मिलता रहेगा, तो चीजें कुछ डिफरेंट नहीं होंगी आपके लिए। डिफरेंट नहीं होगी तो रिटर्न, तो आपको लगेगा कि यार मैं इतना तो एफर्ट डाल रहा हूं बट कुछ मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप ऐसी जगह पे एफर्ट डाल रहे हो या ऐसे तरीकों पे एफर्ट डाल रहे हो जो कि आपको अब तक पता लग जाने चाहिए थे कि इससे रिटर्न नहीं मिलेगा। सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन लिब्रा, आपको चीजें थोड़ा डिफरेंटली करने की जरूरत है, अपने पैटर्न्स को ब्रेक करने की जरूरत है और स्टक ना होने की जरूरत है। जहां तक बात है रेमेडीज की, आई फील थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है वो पहनने की जरूरत है। वो अगर आप चाहे ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, या अदरवाइज टेबल पे आप रख लो, स्टोन आता है, आपको काफी हेल्प करेगा। एंड इस क्रिस्टल में हम इंटेंशंस इस तरीके से डाल सकते हैं कि आपका विजडम भी एक्टिवेट करे और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव हैबिट्स से भी आपको दूर रखे। तो वो जो डी क्लटर करने वाली चीज थी ना, जो पुरानी चीजें थी, वो ऑटोमेटिकली उससे एनर्जी कट ऑफ हो जाएगी अपने आप ही। कोई मेंटल एग्जॉशन वगैरह होगा वो भी ठीक हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। एमेथिस्ट क्रिस्टल आई थिंक आपके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन, विजडम भी यहाँ पे आपका वर्क करने लग जाएगा। उसके अलावा आई फील एक एफर्मेशन की आपको जरूरत है, और वो एफर्मेशन होगी कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच वर्ड्स, ठीक है, जो कि आपके एक्सेप्टेंस के लिए वर्क करेगा। एक्सेप्ट करना और चीजें नए तरीके से करना, प्रोग्रेस की तरफ, उस तरफ एफर्मेशन और स्विच वर्ड जितना आप उसको चैंट करोगे ना, वो उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी के लिए ये रेमेडीज हैं, आप इन रेमेडीज को फॉलो करिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके बिल्कुल सॉर्टेड होंगे लिब्रा। अब ये आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।